क्या आपने कभी ये सुना है कि हमारे देश के अंदर किसी मिनिस्टर ने कोई गड़बड़ की हो, उसे बोला जाए कि आप जाइए ट्रेनिंग लेके आइए, आप काम नहीं कर सकते हैं, अभी आप क्वालिफाइड नहीं है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है? कभी नहीं बोला जाता है। बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि हमारे देश के अंदर जब तक बहुत बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, किसी की मौत ना हो जाए, कोई पुल ना गिर जाए, कहीं बच्चे ना मर जाए, कहीं आग ना लग जाए, कोई डूब ना जाए, तब तक ये मिनिस्टर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे सिचुएशन में ट्राई करते कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के ऊपर डाल दें। और ऐसे सिचुएशन में ये सारे हालात होते हुए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के करंट इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर संजीव सान्याल ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया कि भैया हमारा देश तो बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है किसने रोकी हुई है? जुडिशरी ने रोकी हुई है, अदरवाइज हमारा देश तो ऐसे चुटकियों में आगे निकलेगा। यानी कि आपको कहीं से भी सेंसेबल लगता है स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ इस देश की हकीकत, हमारी जुडिशरी की हकीकत। करंटली इस देश के अंदर जुडिशरी इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ना सिर्फ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उसे इंप्रूव भी करते हैं, क्योंकि हमारी जुडिशरी को पता है कि उनके एक एक्शन की वजह से किसी की लाइफ और डेथ का डिसीजन लिया जा सकता है, किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, किसी की लाइफ और लिबर्टी को ग्रांट किया जा सकता है। यानी कि एक डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन हो सकता है। इसीलिए जुडिशरी हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने का ट्राई करती है और ऐसा ही हुआ कुछ हमारे इस केस के अंदर, जहां पे जुडिशरी ने ना सिर्फ गलती को एक्सेप्ट किया बल्कि इंप्रूव करने के लिए भी ऑर्डर दिए। तो वो क्या था केस, क्या वो ऑर्डर दिया गया और कैसे हमारी जुडिशरी हमारे पॉलिटिशियन से, हमारे लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को इंप्रूव करने का ट्राई करती है, सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि केस है क्या। देखिए, एक कपल है, उन्होंने कंपनी से प्रॉमिस किया कि उनको लैंड ट्रांसफर करेंगे और बदले में उन्होंने इनिशियल अमाउंट 1.9 करोड़ रुपीस उसे ले भी लिए। अब अमाउंट तो ले लिया लेकिन वो लैंड ट्रांसफर नहीं किया। अब वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते विद इंटरेस्ट कितना पहुंच चुका है? 6.25 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है। उसी रीजन की वजह से एफआईआर उन पे दर्ज करवाई गई 2018 के अंदर। अब जब ये एफआईआर दर्ज करवाई गई तो उन्हें इंटरिम रिलीफ मिल गया कपल को, लेकिन उन्होंने साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये भी बोला कि हम जो है मनी रिफंड कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो मनी रिफंड किया नहीं और उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी और उसी के अंदर ये जो हमारा आज का ऑर्डर है वो निकल के आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप इन सभी इश्यूज के अंदर इंटरेस्टेड है कि हमारे देश के अंदर अभी चल क्या रहा है, कौन से वो लीगल इश्यूज है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वो जजमेंट आया है जो एक आम आदमी को भी इंपैक्ट कर सकता है, तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, किसी भी लीगल कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम आपसे सारी लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको न्यूज भी मिलेगी, साथ में किसी वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगी। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक आपको गाइड करें, आपके साथ चलें, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोई भी कोर्स। फिर हम आपको गाइड करेंगे आपके हर एक स्टेप से, आपको कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है, कहां पे आप इंप्रूव कर सकते हो और कौन सी चीजें आपकी सही है। देखिए, एक एक स्टेप आपको जो है इंप्रूव करवाता है, एक एक स्टेप आपको ले जाता है आपकी सक्सेस के पास। तो अगर आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिले, एक करेक्ट गाइडेंस मिले, तो आपकी जो जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है और उसी जर्नी में हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आप जुड़ते हैं सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के साथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। जब उस कपल ने जो है वो मनी रिफंड नहीं किया तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ी और वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2023 में उनको एंटीसिपेटरी बेल जो है रिजेक्ट कर दी। लेकिन क्या हुआ, नवंबर 2023 के अंदर जब चार्जशीट फाइल की गई तो फिर लोअर कोर्ट ने, ट्रायल जज ने उनको क्या दे दिया? रेगुलर बेल दे दी। और जब उनको रेगुलर बेल मिली तो फिर जो सेशन जज है उन्होंने अपील में उस बेल ऑर्डर को छेड़छाड़ करने से मना कर दिया, नहीं कि उसे कंटिन्यू रखा। हाई कोर्ट ने भी उस बेल ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया, तो अल्टीमेटली बात पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बेसिक सी चीज बता देता हूं कि क्या होता है जब भी चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, बेल ग्रांट कर दी जाती है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में अब ट्रायल ही चल रहा है, कोई इतना सीरियस मैटर नहीं रहा है कि जो हमारा अक्यूज है वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, कहीं भागेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, रेगुलर बेल ग्रांट कर देते हो। लेकिन देखिए, बेल ग्रांट करते हो, आप उसे छोड़ते नहीं हो। बेल लेने का मतलब है कि आप उसे कुछ सिक्योरिटी लेते हो।
अक्यूज पूरी तरीके से फ्री तब भी नहीं होता है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे चार्जशीट फाइल की गई, बेल नहीं ली गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया। सबसे पहले उन्होंने बोला सिंपलिस्टिक अप्रोच, यानी कि जो लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है और साथ में से अपीलेट कोर्ट है, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक अप्रोच अपनाई। देखिए जो रूल है ना कि आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे, चार्जशीट फाइल करने पे आप बेल ग्रांट कर दीजिए, तो ये एक एज यूनिवर्सल रूल नहीं है। ये जो रूल है केस टू केस डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन ऐसी कि हमें बेल ग्रांट कर देनी चाहिए तो ही करनी चाहिए, लेकिन मैटर अगर सीरियस है तो हमें बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए। यानी कि जजेस को केस टू केस बेस पे चीजें डिसाइड करनी चाहिए, ना कि एक यूनिवर्सल रूल की तरह से अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो रिजेक्ट हुई है वो वाला फैक्ट ट्रायल कोर्ट से छुपाया। उन्होंने छुपाया कि उनकी एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट हुई थी, यानी कि ग्रोस मिसकंडक्ट है, ये मिसयूज है, ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए इस मैटर को और ज्यादा सीरियस बना देता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए ये जो ऑफेंस है ये इकोनॉमिक ऑफेंस है जो एक लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व करता है, यानी कि 6.25 करोड़ एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, तो एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, सीरियस नेचर का है। तो आपको ऑफेंस को भी ध्यान रखना होता है। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बेल देने से पहले इन सब चीजों को ध्यान रखकर ही बेल देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप हर केस के अंदर ही बेल ग्रांट कर रहे हो। उन्होंने ये बोला कि चलो हम मान भी लेते कि बेल ग्रांट करनी थी, लेकिन आपने यहाँ पे प्रोसीजरल मिसकंडक्ट भी क्या है, प्रोसीजरल नेग्लिजेंस भी क्या है। आपने यहाँ पे बेल के लिए जब अक्यूज अपीयर हुआ आपके सामने, तो जब आपने उनको बेल परमिट की तो आपने कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं दिया रिलीज का, आपने कोई उनसे बेल बॉन्ड नहीं भरवाया है, आपने कोई भी जो उनकी फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको फुलफिल नहीं करवाया, तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का मैटर बनता है, जो गलती हुई है हमारे लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। अब उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से जो है ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी, ये भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो बेल ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और कपल को जेल भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था अनटेनेबल था एंड बॉर्डरिंग ऑन पर्वर्सिटी, यानी कि ये जो ऑर्डर है बहुत बहुत ज्यादा गलत था, ये ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए था। उसके बाद दो जजेस के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि जो ट्रायल जज है साथ में जो अपीलेट जज है, उन दोनों जजेस को उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग पे भेजा 7 दिन के लिए, और उस ट्रेनिंग का इंतजाम करने के लिए बोला दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को, क्योंकि ये मैटर था दिल्ली के अंदर। और फिर साथ में उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी ये ऑर्डर दी कि इंक्वायर करे कि पुलिस ने अक्यूज की कस्टडी क्यों डिमांड नहीं की, क्यों उन्होंने इस मैटर को इतना लाइटली लिया। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ जुडिशरी की गलती को माना, ना सिर्फ लोअर कोर्ट की गलती को माना, बल्कि उसे इंप्रूव भी करने का ट्राई किया जब उन्होंने 7 डेज की उनको ट्रेनिंग पर भेजा। साथ में उन्होंने पुलिस से भी इंक्वायरी की कि भैया आप ये बताइए कि आपने यहाँ पे बेल क्यों नहीं मांगी, यानी कि गड़बड़ तो दोनों साइड से हुई है, दोनों साइड को इंप्रूव करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम हमेशा प्रो लिबर्टी अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अननेसेसरी जेल में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्रो लिबर्टी अप्रोच अपनाते हैं तो हम हर केस के अंदर ऐसा करेंगे, नहीं। जहां पे भी हमें रिक्वायर्ड होगा, जहां पे भी हमें ऐसा लगेगा कि कोई सीरियस ऑफेंस है, तो हम इस अप्रोच को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला दैट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, प्रेसिडेंट्स आर गाइड्स नॉट बाइंडिंग रूल्स, यानी कि भैया जो भी आपके कोर्ट के अंदर किसी भी केस में कोई ऑर्डर देना है तो आपको केस टू केस बेस पे चलना होगा, रादर देन एक जर्नल ऑर्डर देने के। आपको प्रेसिडेंट फॉलो तो करने हैं, प्रेसिडेंट एक गाइडेंस है, कोई बाइंडिंग रूल नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है आंख बंद करके, नहीं। आप एक जुडिशियल ऑफिसर हो, आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कीजिए और उसके बाद उस ऑर्डर को दीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला द कोर्ट स्टेट दैट अ जुडिशियल ऑफिसर मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर्स, मेंटेन प्रॉपर जुडिशियल डिसिप्लिन एंड प्रोसीजरल करेक्टनेस, क्योंकि अब देखिए उन्होंने ना तो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, नहीं उन्होंने प्रोसीजरल एस्पेक्ट को फुलफिल किया, यानी कि यहाँ पे ग्रोस नेग्लिजेंस का मैटर बनता है फ्रॉम लोअर जुडिशरी। एंड लास्टली द कोर्ट सेड दैट इवन दो इट इज using mild language it cannot overlook bail orders which are legally wrong and perverse, यानी कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी कोर्ट्स को समझना चाहिए कि इस तरीके से अगर वो ऑर्डर देंगे तो फिर ये बहुत बहुत बड़ी गलती होगी और ऐसे ऑर्डर देने से उन्हें बचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये 7 दिन की ट्रेनिंग का जो ऑर्डर है ये सफिशिएंट है?
क्या यहाँ पर और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता था? आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।